कि एनालॉजी जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, इन टॉपिक से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। एनालॉजी में आपको हमेशा ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग से इनकी प्लेस वैल्यूज, ठीक है। नंबर्स, नंबर्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक स्क्वायर पता होना चाहिए, उसके बाद आपको क्यूब पता होना चाहिए इन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके बाद बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो टेबल हो गया स्क्वायर, इस टेबल से भी आपको फाइंड होना चाहिए और नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, आपका एनालॉजी का टॉपिक बनता है। अब एनालॉजी में क्वेश्चंस ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर से ही हो, लेटर से ही हो, वर्ड से भी हो जाते हैं, और कई बार जीएस जीके जीएस के क्वेश्चन से भी मिलकर बन जाता है ना। और कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे भी देखे कि इंग्लिश के वोकैब से भी क्वेश्चन बने हुए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, एनालॉजी में आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे हम क्लास आज की। तो आपको क्या करना है, बेसिक ध्यान रखना है, और इसमें लॉजिक क्या होते हैं, तो लॉजिक पे ध्यान रखना है कि जैसे लॉजिक की बात करेंगे एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे आपको गिवन है कि 5 और रेशियो दिया गिवन होगा 126, उसके बाद प्रोपोर्शन में गिवन होगा, और प्रोपोर्शन में क्या गिवन होगा, बोलेगा 7, और उसके आगे की वैल्यू क्या होगी आपसे फाइंड करने बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा, फाइंड करने। तो आपको क्या करना है, हमेशा इन दोनों में सबसे पहले लॉजिक फाइंड करना है, और उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा के यहाँ पे क्या करना है, हमें आंसर निकालना है क्वेश्चन मार्क का। किसका आंसर फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि हम 5 से हमें क्या चाहिए, 126 चाहिए, क्या चाहिए, 5 से 126। तो अब देखो ऐड करने पर तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा, है ना। अब इसमें एक लॉजिक चलता है, कौन सा वाला, क्यूब वाला। कौन सा लॉजिक चलता है, क्यूब वाला, कि अगर हम 5 का क्यूब करें तो हम 126 के नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। 5 का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, 125, और 125 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 1। तो कितना आ जाएगा, 126। वैसे सेम लॉजिक यहाँ लगाना है, ठीक है। अगर 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। जैसे यहाँ पर हमने 1 ऐड किया था, वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 344। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 344। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉजी में। तो इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इनको हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे आज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आ गया होगा, ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था नहीं इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है, 7, 7 से क्या लेके आना है, 49 लेके आना है। तो 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। वैसे ही सेम कंडीशन 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इसका आंसर करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। तो हमें देखना है, फाइंड करना है कि गिवन क्या है, 8 है, 8 से हमें कितना लेके आना है, 67। तो हमें पता है कि इसके नियरेस्ट पहुंचना पड़ेगा। इसके नियरेस्ट कैसे पहुंचेंगे, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दे तो कितना जाएगा 64, और 64 से हमें 67 चाहिए, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 3, तो कितना जाएगा 67। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 11 है। जैसे हमने 8 का स्क्वायर किया था, 11 का स्क्वायर कर लेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना, 124, और उसके बाद यहाँ हमने कितना ऐड किया था, 3 ऐड किया था। तो इस क्वेश्चन में भी कितना ऐड कर लेंगे, 3 ऐड कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 121 होगा। 3 ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा 124। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 124 होगा। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो जो एग्जामिनर ने लॉजिक सेट किया उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आपका लॉजिक सही है गलत है उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो एग्जामिनर ने लॉजिक लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी तो प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उसमें हमें लॉजिक लगाना, लॉजिक फाइंड करना, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। चलिए क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए जल्दी से। चलिए चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। बोला है 19, और 19 से कितना लेके आना है, 32। तो हमें पता है कि अगर हम 19 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 32 के नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। 19 इंटू 2 करेंगे तो 19 इंटू अगर 2 किया हमने तो कितना आ जाएगा 38, ठीक है। 38 आ गया। अब इसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। 6 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 32। अब यही लॉजिक हम यहाँ लगा के देखते हैं, ठीक है। तो कितना दिया मैंने, 35 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 70, और 70 से अगर हम 6 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब 8 से हमें क्या लाना है, 3 लाना है, ठीक है। 8 से कितना लेके आना है, 3 लेके आना है। 8 से 3, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, अगर हम 8 से 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 12 से भी अगर हम 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 7। बट ये लॉजिक नहीं है, आपका लॉजिक सही तो है बट ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के इस अकॉर्डिंग ये लॉजिक सही नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर ने आंसर जो दिया था इस क्वेश्चन का सी दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से क्या करना है। तो जैसे 8 है, 8 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 4, और 4 से क्या करेंगे -1 करेंगे, कितना आ जाएगा 3। सेम कंडीशन 12 है, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 को अगर हम 1 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें 21 के नियरेस्ट पहुंचना है, तो हम 8 का मल्टीपल लेंगे। तो फर्स्ट केस में हमने लिया 8 का सेकंड मल्टीपल, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा 16, 16 में कितना ऐड करें 5 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 21। यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो हमने क्या किया, 12 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 24, और 24 में हम कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 29। क्या 29 ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये लॉजिक तो लग नहीं रहा, ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका नियरेस्ट पहुंचना है तो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल भी लेंगे तो हम इसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। सेकंड केस में हम लेके देखते हैं कि 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। 24 में से क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। यही केस इसमें लगा के देखते हैं। तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33।
तो 33 तो हमारे ऑप्शन में है, तो उसका लॉजिक कौन सा लगेगा, ये वाला लॉजिक लगेगा, ना कि ये। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका लॉजिक कई बार सही भी हो और तो उससे आंसर नहीं मैच हो रहा है तो वो आंसर नहीं होगा जब तक कि आपका लॉजिक एग्जामिनर के लॉजिक से मैच नहीं होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऐसा लॉजिक फाइंड करना है जो उसका जो लॉजिक है वो एग्जामिनर के लॉजिक से सेट होना चाहिए, और एग्जामिनर जो भी लॉजिक से हिसाब से आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। तो एनालॉजी में यही चीज़ें सीखनी पड़ती है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार आपने लॉजिक लगाया, आपका लॉजिक सही भी है और उससे आंसर नहीं आया है, तो आपको तुरंत स्विच करके दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालते आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 46 से कितना लेके आना है हमें, 25। तो 25 यानी आधे के आसपास लेके आना है इसके नियरेस्ट। तो आधे 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 23, और 23 से हमें 25 लेके आना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। सेम कंडीशन यहाँ चेक कर लीजिए, 72/2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 36 + 2 कितना हो जाएगा 38। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। 456, 15 और 789। तो देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे क्या लेके आना है हमें, 15 लेके आना है। कितना लेके आना है, 15। अब लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इस बड़े नंबर से कितना लेके आए, 15। अब अगर इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट के नियरेस्ट तो है नहीं है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है और ये 225 के डबल है ना। तो स्क्वायर रूट वाला भी काम नहीं बन रहा है और क्यूब रूट वाला तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बड़ी वैल्यू से आपको क्या लेके आना है, छोटी वैल्यू लेके आना है, क्या लेके आना है, छोटी वैल्यू, तो आप हमेशा ऐसा देख सकते हैं, ऐसा लॉजिक देख सकते हैं कि इसकी जो प्लेस वैल्यू से उनका सम करके चेक कर लीजिए, है ना। क्या क्या गिवन है इसमें नंबर में, तो है 4 + 5 + 6, क्या इससे 15 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 5 + 6 11, 11 + 4 15, तो इसमें तो लॉजिक मिल रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका चेक कर लीजिए, ये कितना है 7 + 8 + 9, हो जाएगा 15, 15 + 9 कितना हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24। ठीक है, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके ना। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया कि 2 + 4 + 5 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर लेके आना है, तो ये कितना है 40। तो इससे आंसर आएगा कि इससे तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप बड़े नंबर से छोटा नंबर लेके आते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है, या और ऐसा हमेशा नहीं होगा कि इसमें आपको प्लस करके ही आंसर मिलेगा। हो सकता है इसमें 40 लेके आना है, क्या लेके आना है 40, बहुत छोटा नंबर भी नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 × 4 और फिर क्या करेंगे ×5, तो 5 × 4 20, 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्व करेंगे। 7 × 2 × 3 यानी कितना हो जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 42। क्लियर है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 42।
ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। एनालॉजी में हमेशा ध्यान रखना, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे आपका लॉजिक बढ़ेगा, है ना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 5 पैटर्न देख लिए, 10 पैटर्न देख लिए और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें लॉजिक देखना होता है और आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसमें अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको लॉजिक पे फाइंड करना है, लॉजिक कैसे फाइंड करते हैं उस पर फोकस करना है, ठीक है। अगर उस पर फोकस करेंगे तो ही आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन बनेंगे, और ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें लेके आना है, ठीक है। तो कुछ लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि जैसे 4 है, 4 में अगर हम किसका मल्टीप्लाई करें, 20 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर 6 में हम 20 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 120, बट 120 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। तब हमें दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा और दूसरा लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम 4 का क्यूब करें, क्योंकि इसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे, 4 का हमने क्यूब किया, कितना आ गया 64 प्लस 16, है ना। बट 6 का क्यूब करेंगे तो 216 तो है नहीं, ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, तो और ये कर सकते हैं आप कि 4 का ले लिया स्क्वायर, 4 का ले लिया स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इंटू 5 किया कितना आ जाएगा 80। उसी के अकॉर्डिंग 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 36 इंटू 5 हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180। क्लियर है। क्लियर है ना सभी को, 180 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो ये जो 130 है 5 के क्यूब के नियरेस्ट है, तो 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया 130। तो जिसका क्यूब है उतना ही ऐड किया है। सेम कंडीशन यहाँ कर लेते हैं, ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, कितना है 343 है, और उसमें उतना ही ऐड कर देंगे, 7 ही ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 350। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 350, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। अब देखो ये 37 है, 25 से 37 लेके आना है, और फिर ये 49। तो आप 49 को अगर देखें और 25 को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर है और कितना है 37, ठीक है। और 5 का स्क्वायर है, उससे क्या लेके आना है 37 लेके आना है, क्या लेके आना है 37। अब 37 और फिर उसके बाद 7 के स्क्वायर से क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो 5 के स्क्वायर से आप लॉजिक देख सकते हैं कि ये किसके नियरेस्ट है, तो ये भी नियरेस्ट है किसके, ये नियरेस्ट है आपके 6 के स्क्वायर के पास। तो 6 का स्क्वायर कैसे बनेगा कि 5 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया और उसमें क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 37, कितना आ गया 37। ऐसे ही सेम कंडीशन 7 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 64, और इसमें कितना ऐड कर देंगे +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 65। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। जो भी अगर इसको ऑफलाइन देख रहा है ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वीडियो को खुद पॉज करना है, उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन देखना है, जिससे कि सर रीजनिंग का कौन कौन से बुक लेना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। उमा आपको क्या करना है देखो भाई, हाँ उमा का आंसर आ गया था ए,
अभी तो मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो ये एनफ है। इन्हीं को आपको कम से कम 3 बार करना है, क्योंकि इसमें बेसिक और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं करेगी। पहले तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर है या टेस्ट पेपर है वो आप दीजिए। उसके बाहर आपको कोई भी बुक लेने की नीड नहीं है। बार बार आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में जो रीजनिंग के होते हैं ना टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज, वही कर लीजिएगा, उससे हो जाएगा आपका। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जल्दी से सॉल्व करके क्या होगा इसका लॉजिक। एक बार मुझे कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन क्लासेस देख रहा है ना, तो मुझे पता चल जाए कौन कौन क्लासेस देख रहा है। कौन कौन देख रहा है क्लासेस? जी ओके ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर भी करना है आप लोगों को, है ना। 24, 126 और कितना दिया है 63। तो अब देखो 126 और 24, अगर हम इन नंबर को अच्छे से देखें तो हमें ये ध्यान होगा कि भाई ये किसके नियरेस्ट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये किसी नंबर के नियरेस्ट होते हैं, सेम नंबर। ये जो 24 है ये क्या है, 5 का स्क्वायर है और क्या है -1 है, ठीक है, रेशियो। ये जो 126 है ये क्या है, 5 का क्यूब है और क्या है, +1 है। यही लॉजिक लग रहा है। अब यही लॉजिक हम लगा के देखते हैं नेक्स्ट वाले में। अब हमें ये देखना है कि 63 जो है वो कौन से नंबर के नियरेस्ट है, कौन से नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो 63 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसमें से अगर हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो। हाँ ये देखो, अभी क्या होता है, 8 का क्यूब +1। तो 8 का क्यूब +1, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 + 1, 512 + 1, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 + 1 कितना हो जाएगा, 513। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 513 होगा। क्या हो जाएगा, 513। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन क्वेश्चंस को आपको ना बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा जिसमें आपको दिक्कतें ना हो आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब देखो 9 से क्या लेके आना है, हमें 90 लेके आना है। 9 से 90 कैसे आ सकता है, अगर 9 से अगर हम उसके आगे वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा, 90। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ चेक कर लेते हैं। 12, 12 का अपकमिंग नंबर क्या हो जाएगा, 13 होगा। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 13, तो कितना हो जाएगा ये 156। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके क्लियर है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 आंसर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो 94 से हमें क्या लेके आना है 25। 25 क्या है स्क्वायर है, और 39 से भी क्या लेके आना है एक नंबर लेके आना है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये 25 स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर है और 49 भी स्क्वायर है, मतलब ये एक स्क्वायर ही होगा। अब ये 5, ये जो 25 है ये क्या है 5 का स्क्वायर है। अब आपको इंश्योर करना है कि 94 से आप क्या करें कि 5 लेके आया, 5 का स्क्वायर लेके आया, कैसे आ सकता है। अब इसमें कोई माइनस वाइनस करके तो आ नहीं सकता, बट अगर हम इन नंबर को ध्यान से देखें, ये क्या है 9 और 4 है। अगर हम 9 में से 4 को माइनस कर दे कितना आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना आया है 25 आया है। क्या ये लॉजिक लग तो रहा है, बट आगे हम चेक कर लेते ये लॉजिक लगेगा नहीं लगेगा। जैसे दिया है कितना 39, तो 39 से सॉल्व होके कितना आ जाएगा माइनस होके 6, और 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। अब हमें 14 से क्या लेके आना है 49 लेके आना। तो हम क्या करेंगे 14 का मल्टीपल ले लेंगे, उसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। 14 का जो थर्ड मल्टीपल होता है वो कितना होता है 42 होता है। तो हमने ले लिया कितना 42, 42 प्लस 14/2 यानी कितना हो जाएगा 7। तो 14 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 42 हो गया, और प्लस 14/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। सेम कंडीशन यहाँ लेंगे 28 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 84, और 28 का हाफ कितना हो जाएगा 14। तो 84 प्लस 14 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 17। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग को सॉल्व भी करना है भी क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है। अब 3 डिजिट का नंबर है, और 3 डिजिट के नंबर से क्या हो रहा है सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है सिंगल डिजिट का नंबर। अब आपको देखना है कि क्या लॉजिक लगा है कि 3 डिजिट से नंबर से क्या हो जाए आपका सिंगल डिजिट का नंबर हो जाए, और यहाँ भी 3 डिजिट के नंबर से क्या हो जाए सिंगल डिजिट का नंबर हो जाए। तो हम देख सकते हैं हमें क्या लिखना लेके आना है 5 लेके आना है। अगर हम 408 को ध्यान से देखें तो देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 40 डिवाइड बाय अगर 8 कर दे, क्या कर दे 40 डिवाइड बाय 8 कर दे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये लॉजिक लग सकता है, लग सकता है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं ये कितना गिवन है, तो ये है 549। इसको हम ब्रेक करें तो 54/9 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है 72 से 18 लेके आना है। कुछ लोग का माइंड चलेगा कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 18 आ जाएगा, बट 64 तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये लॉजिक तो लगता ही नहीं है। ठीक है, अब हमें दूसरा लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, हमें लेके आना है 18। 18 किसका मल्टीपल होता है 9 का। तो 7 + 2 करे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ लगा के देखते हैं। ये कितना है 6 + 5 11। 11 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए देखिए कितना दिया है 30 और कितना दिया है 42, है ना। 30 और 40, 30 से और 42 में जो रिलेशन होगा यही रिलेशन हमें यहाँ लगाना है। देखो 30 और 42 में मल्टीपल तो कुछ है नहीं है ना। अगर हम देखिए 6 का मल्टीपल है 5वां, 6 का मल्टीपल है 7वां, 6 इंटू 5 और 6 इंटू 7। तो वैसे ही ये किसका मल्टीपल होगा 10 इंटू 9 और 10 इंटू 12। 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120। ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अब ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो हमें दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं, तो अगर इसकी बात करें इसकी बात करें, किसी नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है क्या है, यह है 6 का स्क्वायर के नियरेस्ट और यह है 7 के स्क्वायर के नियरेस्ट। 6 के स्क्वायर में से अगर हम 6 माइनस कर दे, 6 के स्क्वायर में से अगर हम 6 माइनस कर दे कितना आ जाएगा 30, और 7 के स्क्वायर में से अगर हम 7 माइनस कर दे कितना हो जाएगा 42। अब यही लॉजिक यहाँ लगा के देखते हैं, ये किसका स्क्वायर के नियरेस्ट होना चाहिए माइनस करके, अगर 10 के स्क्वायर में से अगर हम उतनी ही वैल्यू माइनस कर दें तो 90 आ जाएगा। वैसे ही इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 11, और 11 के स्क्वायर में से अगर हम 11 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 110। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें एक दूसरा लॉजिक भी लग सकता है, जैसे 30 है और 42 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 और उसके आगे वाला नंबर 6 रेशियो 6 और उसके आगे वाला नंबर 7, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग 90 कैसे आ जाएगा 9 इंटू 10 रेशियो, फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 यानी कितना हो जाएगा 110। ऐसे भी लॉजिक आ सकता है, दोनों लॉजिक अपनी अपनी जगह सही है। ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलो भाई देखो 56 से क्या लेके आना है हमें 61 लेके आना है, ठीक है। तो कुछ लोग का माइंड तो ऐसा चलेगा कि 56 में अगर हम 5 ऐड कर दें, है ना, तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा एग्जामिनर, आपको ध्यान रखना है कि इतना इजी दे दिया और इसमें 5 ऐड कर दे तो 39 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। 44 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो इस तरीके के लॉजिक आपको नहीं सोचने हैं कि जो बहुत ईजी हो, इतना ईजी क्वेश्चन, इतना ईजी लॉजिक भी नहीं देगा आपको एग्जामिनर, है ना। तो अगर हम 56 की बात करें, 56 कैसे बनेगा, 56 से हमें 61 बनाना है। तो अगर हम बात करें कि इसको स्प्लिट कर दो नंबर को, पहला नंबर है कितना 5 और दूसरा नंबर है 6, और इससे कितना बनाना है हमें 61 बनाना है। तो कैसे बन सकता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और दोनों को ऐड कर दें, चेक करो, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 61 बन रहा है। अब यही लॉजिक देखते हैं लगा के, 39, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 81, 81 प्लस ये कितना हो जाएगा 90, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को। हाँ उमा का आंसर आ गया डी, ठीक है ठीक है। हम्म चलिए भाई आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जल्दी से इसका आंसर करके बताना क्या होगा इसका आंसर। अब 24 से क्या लेके आना है 14 लेके आना है। क्या कर सकते हैं इसका हाफ करके देखते हैं। 24 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 14। अब यही लॉजिक इसमें लगा के देखते हैं। अगर हम 38 की बात करें 38/2 यानी कितना आ जाएगा 19, 19 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 21, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताओ इसका आंसर। वन फोर्टी से लेके आना है 69, तो 140 जो 140 के हाफ के नियरेस्ट है ये 69, किसके नियरेस्ट है, हाफ के। ठीक है, हाफ कर लेते हैं। 140 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 70 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 69। वैसे ही 280 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, और 140 से अगर हम 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 139। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है पावर्स का भी है। 2 है, 2 से कितना लेके आना है 32। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर 2 की पावर्स की बात करें, 2 पे 5 की पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आएगा। ये देख के समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे पावर लर्न है। तो आपको भी पावर वगैरह लर्न करना है कि 2 पे कम से कम 6 की पावर, सॉरी 2 पे 12 की पावर तक आपको लर्न होना चाहिए। देन 4 पे 6 की पावर तक लर्न होना चाहिए। देन 3 पे 6 की पावर तक लर्न होना चाहिए, और 5 पे 6 की पावर तक आपको लर्न होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बन गया, 2 पे 5 की पावर कितना हो गया 32 हो गया। ऐसे ही अगर हम 3 पे 5 की पावर करेंगे तो वो होता है 243। कितना होता है 243 होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें लॉजिक कौन सा चल रहा है, तो इसमें पावर वाला लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। अब ये नंबर गिवन है, इससे लेके आना है 23, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। 5 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, बट हमें चाहिए कितना, तो हमें चाहिए 23। तो ऐड वाला तो लॉजिक बनेगा नहीं, और मल्टीप्लाई वाला लॉजिक भी नहीं बनेगा कि तीनों को हम मल्टीप्लाई करते। बट ऐसा हो सकता है कि किसी दो को मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 18, और 18 में अगर हम 5 ऐड कर ले कितना आ जाएगा 23। यही लॉजिक यहाँ लगा के देखते हैं, स्प्लिट कर लो, 8, 3 एंड 6 हो जाएगा 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 26। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर सब उमा ही कर रही है, बाकी लोग तो कर ही नहीं रहे आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 30 लेके आना है, 30 कैसे आ सकता है, तो 30 देखो 7, कुछ लोग का दिमाग चलेगा कि 7 इंटू 8 कर लिया कितना हो गया 15, सॉरी 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, और अगर हम 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 30। लॉजिक तो सही है, और इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं। 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26। बट 26 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये लॉजिक तो लगेगा नहीं, तो हमें दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, अभी हमने इसको प्लस करके देखा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा 56। 56 से हमें क्या लेके आना है 30, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसके लेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बार। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। सेम कंडीशन 4 इंटू 9
36, वैसे ही 3 इंटू 6, 18, कितना हो जाएगा 18। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा। थर्टी फाइव, 122, 143, नहीं है। अब 35 और 122 पर अगर हम फोकस करें तो ये स्क्वायर के नियरेस्ट है। किसके स्क्वायर के नियरेस्ट, 6 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, क्या आ जाएगा 35। ऐसे ही अगर 11 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे, कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा, है ना। अब इसमें हुआ क्या है कि इस नंबर में कितना इंक्रीज़ किया हमने, 5 इंक्रीज़ किया। अब यही लॉजिक इसमें चेक कर लेते हैं। ये कितना कम है, एक कम करना पड़ेगा, किसका स्क्वायर है ये, 12 का स्क्वायर -1 रेशियो, 12 का स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। अब 12 + 5 कितना हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर +1, 289 + 1 कितना हो जाएगा 290। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन पर सेम है। 48 से 122 लेके आना है। तो 48 क्या होता है, 48 होता है 7 का स्क्वायर -1, और ये 122 क्या होता है 11 का स्क्वायर +1। कितना ऐड किया है, तो इसमें 4 ऐड किया है। सेम कंडीशन यहाँ चेक करो, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट से कम है, ये हो गया 169, तो ये होता है 13 का स्क्वायर -1। और फिर इधर 13 में क्या करेंगे, +4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +4। तो 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। तो 289 -1 कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, प्लस 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 करना पड़ेगा। 289 + 1 कितना हो जाएगा 290। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 290 ही होगा। क्या हो जाएगा 290। ओके, कितना हो जाएगा 290। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस को क्लास एंड होने के बाद आपको दोबारा देखना है ना, दोबारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना दोबारा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 8 है, ये कितना है 504। अगर हम 8 से 504 की बात करें तो ये इसके क्यूब के नियरेस्ट होता है। क्या होता है, क्यूब। क्योंकि हमें पता है कि 8 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 512। 512 से अगर हम 8 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ हो गया है, 10 हो गया, 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1000, 1000 - 10 कितना हो जाएगा 990। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। एट से क्या लेके आना है 28, 8 से क्या लेके आना है 28। अगर हम 8 की बात करें, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, और 28 क्या है 3 का क्यूब +1। ठीक है, अब वैसे ही 64, 64 क्या होता है 4 का क्यूब, और 4 के आगे वाला नंबर क्या है 5 है, 5 का क्यूब +1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा 126। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
12 इंटू 6 72, 18 इंटू 6 है ही नहीं इसमें ऑप्शन। अब देखो 12 से 12 इंटू 12/2 तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 कितना हो गया 72। ये लॉजिक भी लग सकता है, अब यही लॉजिक लगा के देखते हैं। 18 इंटू 18 का हाफ 9 हो जाएगा, तो 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा 162। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 162, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने कम से कम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कल भी हम 30 से 40 क्वेश्चन कम से कम डिस्कस करेंगे। तो कल आपको सभी को अपने टाइम पे आ जाना है 2:30 पे, और सभी लोग जो रिकॉर्डिंग क्लासेस देखेंगे तो उनको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, है ना। पहले आपको खुद लॉजिक देखना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।